पहले बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म किन स्टूडेंट्स को फिल करनी है, कि दी नॉन रिसर्च फॉर्म कैसे फिल करें। और फॉर्म की साइड बार बार डाउन भी जा रही है। जो भी यूजी और पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं डिजिटली इसको साइन करवा सकती हूँ एचओडी से? जो भी आपका कॉलेज है, नॉन रिसर्च फॉर्म फिजिकल सबमिट करना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप डीयू के कॉमन हॉस्टल फॉर्म फिल कर रहे होंगे। और मैं फिर से बता दूं कि अब डेट एक्सटेंड हो चुके हैं। पहले वो 31 जुलाई 2025 तक ही था, बट अब एक्सटेंड हो गए 8 अगस्त 2025 तक है। तो आप अच्छे से फॉर्म फिल करो। और अगर आपको पूरी डिटेल्स में जानना है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट चेक करें, उससे आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं प्लेलिस्ट को आई बटन में लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप जाके रेफरेंस ले सकते हो। और आपको लोकल गार्जियन से रिलेटेड भी अगर कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो के बाद वो सारी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपके लोकल गार्जियन का आप एफिडेविट कैसे बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन फी आप कैसे सबमिट कर सकते हो, ये सारी चीजें। और इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के काफी सारे डाउट्स आ रहे थे कि दी नॉन रिसर्च फॉर्म कैसे फिल करे, एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे फिल करे। तो ये सारी वीडियोस आएंगी एक एक करके। तो और फॉर्म की साइट बार बार डाउन भी जा रही है, तो आप घबराए नहीं। साइट पे मेंटेनेंस चलते रहता है, तो थोड़ी देर के बाद वो सही हो जाता है। और जैसे ही साइट अप होती है, मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। तो अगर आप कम्युनिटी पोस्ट नहीं चेक करें तो वहां भी आप चेक करते रहे, वहां से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मैं आप सब लोगों की रिक्वेस्ट चेक कर रही हूँ, आप सब लोगों की क्वेरी का एक डिटेल वीडियो भी आएगा। मैं ट्राई करूंगी आप लोगों की जितनी भी क्वेरी है उसकी मैं एक अच्छी सी डिटेल वीडियो बनाऊं, ताकि मैं अच्छे तरह से गाइड कर पाऊँ और आप सही सही फॉर्म फिल करें। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज वो डाउट पहले क्लियर कर ले, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल हो गया उसके बाद वो एडिट नहीं हो। मैं ट्राई करूंगी लास्ट डेट 8 अगस्त से एक दिन पहले 7 अगस्त तक मैं आप सब लोगों की क्वेरी है वो सारी क्वेरीज में क्लियर कर दूं। और जितनी भी ड्यू फॉर्म से रिलेटेड वीडियोस होगी सारे अपलोड कर दूं बिफोर 7 अगस्त 2025। और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे कि नॉन रिसर्च फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए। मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आप कैसे उसे फिल कर सकते हो। तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पे न्यू है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जिनको नॉन रिसर्च फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि नॉन रिसर्च फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो। तो ये है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल एडमिशन फॉर्म, ये है कॉमन हॉस्टल एडमिशन फॉर्म। और लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट डेट इज 8 अगस्त 2025। एंड देन जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे ये सारी चीजें आप फिल कर लोगे। और ये एंटी रैगिंग वाली फॉर्म, इसके बाद हमारा आ जाता है ये नॉन रिसर्च स्टूडेंट वाली सेक्शन। और ये रहा हमारा फॉर्म। तो ये नॉन रिसर्च स्टूडेंट वाला फॉर्म किस किस को फिल करना है और आप ये कैसे फिल कर सकते हो, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा फॉर्म। पहले बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म किन स्टूडेंट्स को फिल करनी है। जो भी यूजी या पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, पीएचडी वाले नहीं, यूजी और पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ये फॉर्म फिल करने हैं। तो ये फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे और इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे। और इसमें आपको हैंड रिटन सारे चीज लिखना है, एंड देन फिर एचओडी से साइन करवाना है कॉलेज जाकर। और बहुत लोगों का ये भी डाउट था कि दी क्या मैं डिजिटली इसको साइन करवा सकती हूँ एचओडी से? तो नहीं, डिजिटली आप ये साइन नहीं करवा सकते हो, आपको कॉलेज जाकर करवाना पड़ेगा। या फिर अगर आपको किसी नोन में कोई है जो कॉलेज जाके साइन करवा सकते हैं आपके बिहाफ में, तो आप उनको भेजकर भी आप एचओडी का साइन ले सकते हो। ये सारी फील्ड्स में आपको क्या क्या फिल करने हैं, मेक श्योर करें कि आप यहाँ पे अच्छे से वीडियो वॉच करो कि कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ये वरना फॉर्म आपका गलत हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। और तो अभी के लिए मैंने इसे वर्ड में कॉपी पेस्ट कर लिया है। आपको ये नहीं करना है, आपको कॉपी पेस्ट ऐसे नहीं करना है, आपको इसको डाउनलोड करना है, देन प्रिंट आउट निकलवाना है और देन इस फॉर्म को फिल करना है और फिर कॉलेज जाके इसको साइन करवाना है। अब लेट्स स्टार्ट, फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। सर्टिफाइड दैट मिस, अगर आप लड़की है तो आप लगाओगे, और जब अगर लड़का है तो आप मिस्टर लगाओगे। और उसके बाद जो फर्स्ट फील्ड है यहाँ पे आपको नेम डालना है, अपना फुल नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कुछ भी, मोना गुप्ता। मेक श्योर करें कि ये सारा करेक्ट हो, स्पेलिंग सही हो। उसको हाईलाइट कर देती हूँ दूसरे कलर से। मोना गुप्ता इज बोनाफाइड फुल टाइम स्टूडेंट ऑफ आप यहाँ पे आपको कोर्स डालना है। लेट सपोज अगर आप एमए कर रहे हो इंग्लिश ऑनर्स, तो यहाँ पे आप डालोगे
और यहाँ पे आपको फुल कोर्स डालना है, कौन सा कोर्स के लिए आपने इनरोल किया है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो जो भी आपका यहाँ पे ऑनर्स है वो आप डालोगे, एमए ऑनर्स, एमए ऑनर्स इंग्लिश। तो इंग्लिश से आप मास्टर्स कर रहे हो तो आप डाल सकते हो एमए देन इंग्लिश ऑनर्स। और उसके बाद मैं इसको भी बोल्ड तो हो गया, इसको और हाईलाइट कर देती हूँ। उसके बाद आपको कॉलेज का नाम डालना है कि कौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, सर्टिफाइड दैट मिस मोना गुप्ता इज बोनाफाइड फुल टाइम स्टूडेंट ऑफ एमए इंग्लिश इन कौन सा कॉलेज है, आप यहाँ पे कॉलेज डाल दो, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। तो जो भी आपका कॉलेज नेम है वो कॉलेज नेम आप डालोगे यहाँ पे। मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। फील्ड में आपका नेम होगा, सेकेंड फील्ड में आपका कोर्स होगा, थर्ड फील्ड में आपका जो भी आपका कॉलेज है आपका कॉलेज नेम होगा। उसके बाद अगर आपका कौन सा फैकल्टी है, फैकल्टी लाइक यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अगर आप फीमेल है तो आप ये मिस्टर यहाँ से हटा सकते हो। मिस मोना गुप्ता इज बोनाफाइड इज अ बोनाफाइड फुल टाइम स्टूडेंट एमए इंग्लिश ऑनर्स इन द लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स। एंड देन आपका जो भी डिपार्टमेंट है, फैकल्टी सब हटा दो, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और यहाँ से आप ही हटा दो, ही काट सकते हो। दैट शी इज नाइदर एम्प्लॉयड नॉर एक्स स्टूडेंट, हर और हिज हटा दो आप, हिज काट देना। हर पोजीशन इन दी एडमिशन मेरिट लिस्ट नंबर, रैंक नंबर, सीरियल नंबर। तो जो लास्ट वाला है 3 कॉलम, मेरिट लिस्ट नंबर, रैंक नंबर और सीरियल नंबर। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये वाला इस पार्ट स्किप कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं होगा। के बाद जिस दिन आप साइन करवाने जा रहे हो उस दिन आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो और यहाँ पे एचओडी का सिग्नेचर होगा। तो जब ये आप फॉर्म फिल कर लोगे तो ये फॉर्म फिल करके आपको कॉलेज जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको एचओडी से साइन करवाना होगा। और अगर आप कॉलेज अभी नहीं जा सकते हो और आपके दिल्ली में भी रिलेटिव्स नहीं है जिनके थ्रू आप ये फॉर्म साइन करवा सकते हो, तो आप कॉलेज को एक बार मेल डाल के देखो कि उनका क्या रिप्लाई आता है। मेल आईडी भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो उनको आप एक बार मेल डालो, हो सके तो वो भी आपके हेल्प कर सकते हैं। भी स्टूडेंट्स का डाउट था कि यदि एचओडी से साइन करवाने के बाद क्या ये नॉन रिसर्च फॉर्म फिजिकल सबमिट करना पड़ेगा, तो नहीं, ये आपको फिजिकल नहीं सबमिट करना है। जब ये फॉर्म आप साइन करवा लोगे उसके बाद उसका आप फोटो लेना है, स्कैन करना है एंड देन फिर यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो सेलेक्ट फाइल है यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करके देन नॉन रिसर्च वाला आपको फॉर्म, नॉन रिसर्च वाला पीडीएफ अपलोड कर देना। बस इतना सा यहाँ पे आपको करना है। आई होप कि नॉन रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की क्वेरी है वो सारी डाउट क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स है जिनको नॉन रिसर्च फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं आप किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।